एक ऐसी लव स्टोरी जो सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। यह प्रेम कहानी करीब 3 साल पहले यानी 2016 से शुरू हुई। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले एक विवाहित युवक रवि को सोशल मीडिया के चैट बॉक्स में हाय लिखा नजर आता है। यह किसी लड़की ने लिखा था, उसका नाम था संजना पटेल। रवि ने भी जवाब में हाय लिख दिया और फिर शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जिसने रवि की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जल्द ही रवि और संजना की फोन पर बात होना शुरू हो गई। रवि को संजना की आवाज में कशिश महसूस होती थी। वो घंटों संजना से बात करना चाहता था। वो जानता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी संजना से बात करने का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। संजना भी लगभग हर रोज उससे बात करती थी और फिर एक दिन रवि ने संजना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रवि ने अब तक संजना की केवल आवाज ही सुनी थी, फिर भी वो इतना दीवाना हुआ कि बिना देखे ही शादी करने को तैयार हो गया। अब वक्त था इस लव स्टोरी में एक नए किरदार की एंट्री की। संजना ने बताया कि सिद्धार्थ पटेल उसका भाई है। संजना ने रवि से सिद्धार्थ की बात कराई। रवि ने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच बातें होने लगी। रवि संजना से शादी करना चाहता था। यह बात उसने सिद्धार्थ को भी खुलकर बता दी और सिद्धार्थ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ से शुरू हुआ वो खेल जो सिद्धार्थ के लिए एक मनोरंजन और रवि के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का देने वाला था। सिद्धार्थ ने रवि को बताया कि उसकी बहन की कुंडली में मंगल दोष है। इस तरह कई सारे दोष हैं। इनसे मुक्ति के लिए सिद्धार्थ ने रवि को नर्मदा परिक्रमा करने को कहा। संजना की आवाज का दीवाना रवि 10,400 किलोमीटर की पद यात्रा करने निकल पड़ा। लौट कर आया तो सिद्धार्थ ने उसे कुछ और पूजा और तंत्र मंत्र करने को कहा। 3 साल तक देश के कई सारे धर्म स्थलों पर सिद्धार्थ ने रवि को भेजा। संजना के लिए रवि ये खुशी खुशी कर रहा था, साथ में सिद्धार्थ को भी ले गया। सिद्धार्थ के लिए पर्यटन और रवि के लिए प्यार सिलसिला 3 साल तक ही चलता रहा। संजना के प्यार में पागल रवि ने अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बता दिया। रवि के पिता, माँ और बहन से संजना की बुआ, मौसी और पिता ने फोन पर बात की। संजना के परिवार से कुल 9 मोबाइल नंबरों से रवि और रवि के परिवार वालों ने बात की थी। हर व्यक्ति की आवाज अलग और मोबाइल नंबर भी अलग होता था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर हुआ ऐसा खुलासा कि पुलिस भी चौंक उठी। रवि ने 3 साल में सिद्धार्थ पटेल के बताए हुए तरीकों से 1 लाख किलोमीटर की धार्मिक यात्राएं कर चुका था। सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद जब रवि ने अपने प्रेमिका संजना से मिलने की कोशिश की तो सिद्धार्थ पटेल बात को टालने लगा। अब सिद्धार्थ पटेल के पास नया आइडिया भी नहीं आ रहा था। कहानी का अंत अब होने वाला ही था। संजना के लिए तड़प रहे रवि को जब संदेह हुआ तो उसने पुलिस में कंप्लेन की और सिद्धार्थ पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने जो बात बताया वो कुछ ऐसा था कि पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। दरअसल संजना नाम की कोई लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। सिद्धार्थ पटेल खुद संजना की आवाज में रवि से बात करता था। सिद्धार्थ पटेल एक जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट है। शायद उसे नहीं पता कि उसके अंदर क्या कला है। रवि ने जब अपनी लव स्टोरी सुनाई तो हर किसी ने भरोसा किया, लेकिन जब हिरासत में आए सिद्धार्थ पटेल ने रहस्य का उजागर किया तो किसी ने भरोसा नहीं किया। मध्य प्रदेश के हरदा में रहने वाले सिद्धार्थ पटेल ने रवि, पुलिस, यहाँ तक कि जज के सामने भी बैठकर संजना की आवाज में बात की। सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि ना तो इस दुनिया में संजना है और ना ही संजना का परिवार। सभी 9 मोबाइल नंबर से वो खुद बात करता था। कभी संजना बन जाता था, कभी संजना की बुआ और कभी मौसी और कभी संजना के पिता, यानी रवि और रवि का पूरा परिवार सिद्धार्थ से बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ कोई दूसरा परिवार ही नहीं था। पत्नी को छोड़ चुका रवि अभी संजना की यादों में डूब चुका है। सिद्धार्थ पटेल की आवाज का जादू देखिए। संजना के प्यार में अपनी पत्नी को छोड़ चुके रवि के सामने सारा सच उजागर हो चुका है। उसे पता है संजना इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो
संजना से प्यार करता है। रवि का कहना है कि इन 3 सालों में उसने संजना से इस कदर जुड़ा कि सच को सच मानने से भी उसे कई साल लग गए। रवि का कहना है कि कानून सिद्धार्थ पटेल को सजा तो देगी ही, मुझे जो जख्म मिला है उस पर मरहम कोई नहीं लगा सकता। रवि का परिवार तो अब यह मानता है कि सिद्धार्थ पटेल झूठ बोल रहा है। संजना भी है और संजना का परिवार भी। वो बस ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो शादी से इनकार करके संजना और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। सिद्धार्थ पटेल जेल जाने की तैयारी कर रहा है।